नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, गायत्री कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे बीएससी बीएड सेकेंड ईयर और बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के पेपर न्यूमेरिकल एनालिसिस के बारे में, जिसमें अपना टॉपिक सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक एंड ट्रांसकेंडल इक्वेशन चल रहा था। उसी को कंटिन्यू करते हुए बात करेंगे। लास्ट के लेक्चर्स में अपन ने रेगुलर फाल्सी मेथड, या फिर दूसरा नाम उसको अपन कहते हैं मेथड ऑफ फाल्स पोजीशन, उसको लेकर बात की थी। आज अपन उसका सेकंड मेथड देखेंगे कि एल्जेब्रिक या ट्रांसकेंडल इक्वेशन को सॉल्व करने के रेगुलर फाल्सी के अलावा और कौन कौन से मेथड है। तो सेकंड मेथड की आज अपन बात करेंगे, जिसका नाम है न्यूटन रैप्सन मेथड। न्यूटन रैप्सन मेथड फॉर सॉल्विंग the algebraic और ट्रांसकेंडल इक्वेशन। ठीक बात। न्यूटन रैप्सन मेथड, पहले तो अपन ये देखेंगे कि अपन रेगुलर फाल्सी मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे, तो फिर इस मेथड की क्यों ज़रूरत पड़ी भाई? एक मेथड से ही तो काम चल रहा था, अपन अलग अलग मेथड क्यों डिस्कस कर रहे हैं बार बार? क्या तर्क है इसके पीछे? तो देखिए, रेगुलर फाल्सी मेथड के अंतर्गत अपन क्या करते थे, प्राइमरी टू वैल्यू कंसीडर करके चलते थे। हिट एंड ट्रायल मेथड से अपन x की कोई ऐसी दो वैल्यू लेते थे जो कि उसके एग्जैक्ट रूट के बहुत ही करीब होती थी। उनमें से एक पॉइंट पर वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए थी और दूसरे पॉइंट पर वैल्यू पॉजिटिव। तो अपन कहते थे कि इसका जो एग्जैक्ट रूट है वो इन दोनों पॉइंट को जो बनाकर इंटरवल बनेगा, उस इंटरवल के मध्य लाइज करेगा। अब उसमें अपन को टू वैल्यू कंसीडर करनी पड़ती थी। अब यहाँ पर अपन एक ऐसा मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं क्या, जिसमें अपन प्राइमरी एक वैल्यू लेकर यदि बात करें तो क्या अपन उसके रूट तक पहुंच सकते हैं? तो उसके लिए अपन न्यूटन रैप्सन मेथड को काम में लेते हैं, जिसमें अपन को पहले एक वैल्यू कंसिडर करनी पड़ेगी जो कि उसके एग्जैक्ट रूट के नियरली होगी। अब आप कहोगे कि सर उसमें से आपको कौन सी वैल्यू लेनी है, जिस पर वैल्यू आपके पास में जो फंक्शन की आएगी या समीकरण का मान आएगा वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव? तो इसमें देखिए, मान लीजिए x बराबर 2.6149 इसका एग्जैक्ट रूट है, और मैं कह देता हूं कि x बराबर 2.61391 पर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है और x बराबर 2.6099 इस पर वैल्यू नेगेटिव आ रही है। मेरे को एक ही वैल्यू लेनी है, उसमें अपन दोनों वैल्यू को कंसीडर करके चलते थे रेगुलर फाल्सी में। लेकिन इसमें अपना एग्जैक्ट रूट ये है, तो ये भी इसके करीब है और ये भी करीब है। तो इसमें से कौन सी वैल्यू सेलेक्ट करें? तो इनमें से आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। चाहो तो जिस पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आए वो भी कंसीडर कर सकते हो, और जिस पर आपके पास में पॉजिटिव आवे वो भी कंसीडर कर सकते हो। बस इतना है कि उसका जो उस पर फंक्शन की वैल्यू आए वो 0.00 समथिंग आनी चाहिए या -0.0, ताकि अपन को पता चल जाए कि इसके करीब ही कहीं इसका रूट लाइज करेगा। ठीक, तो ये आपको नहीं देखना है कि आपको कौन सी वैल्यू लेनी है, बस उस रूट के नज़दीक कोई एक पॉइंट ऐसा लेना है जो कि उसके एग्जैक्ट रूट के करीब हो। ठीक, तो देखिए अपन बात करते हैं
इसके मेथड का फॉर्मूला किस प्रकार निकालेंगे। ठीक, तो बात सुनिए, मैं एक कर्व ड्रॉ करता हूं। ये कुछ इस प्रकार का कर्व है। ठीक, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस, समझने की कोशिश करना। ठीक, ये O पॉइंट है, ओरिजिन। अब ये कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ x, x को इस पॉइंट पर काट रहा है, जिस पॉइंट पर फंक्शन की या y की वैल्यू 0 होगी वही तो इसका एग्जैक्ट रूट होगा। मान लीजिए इस पॉइंट पर इसकी वैल्यू है आपके पास में अल्फा कॉमा 0। इसका मतलब अल्फा क्या है, इस समीकरण का एग्जैक्ट रूट है या वास्तविक मूल है। अब अपन को जो रूट फाइंड अपन जो लेकर चलेंगे वो रूट कहीं यहाँ पर भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मिलाऊंगा तो ये मिलेगा, यहाँ पर मिलाऊंगा तो ये मिलेगा। ये जब जस्ट इसके नज़दीक है, यहाँ पर भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी ले सकते हैं। तो अपन इस तरफ लेंगे तो ये इससे कम होगा, और इस तरफ लेंगे तो ये इससे ज़्यादा होगा। ठीक, तो मैं मान के चलता हूँ कि इसका एग्जैक्ट रूट अल्फा है। ठीक बात, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, माना फलन, या समीकरण आप लिख सकते हो, माना फलन y इक्वल टू एफ ऑफ x का शुद्ध रूट या शुद्ध आपके पास में मान या शुद्ध मूल देख सकते हो, प्योर रूट अल्फा है, जिस पर फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। अब मैं कंसीडर करता हूँ, अब एक बात और बता देता हूँ, ये डायग्राम में जो मैं वैल्यू लूँगा, मैं समथिंग लगभग वैल्यू यहाँ लेके कंसीडर करता हूँ, लेकिन आप मत ये समझना कि ये पॉइंट यहाँ पे और यहाँ ये मिलेंगे, ये बहुत ज़्यादा दूर है। दूर नहीं है बेटा, ये जो अभी यदि मान लो 1 है ना, तो इसका 2 कहीं यहाँ पर होगा, ये 1.1 समथिंग ऐसा कुछ होगा। मैं जस्ट आपको डायग्राम बताने के लिए बड़ा शो कर रहा हूँ, बाकी इसके मध्य बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ इस कर्व पर कोई पॉइंट है जिसका नाम है P0 और इसके कोऑर्डिनेट है x0, y0। मतलब यदि मैं इसको x एक्सिस पे मिलाने जाऊं तो ये इस पॉइंट पर मिलता है Q0 पर, जिसके कोऑर्डिनेट है x0। इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है वो x0 है, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी डिस्टेंस है वो है x0, क्योंकि डिस्टेंस तो ओरिजिन से ही होगी x एक्सिस से, और ये पॉइंट है वो f ऑफ x0 है, या y0 कह सकते हैं, क्योंकि y बराबर f ऑफ x है। अब देखिए, मैं यदि इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, अब ये इसके बीच की इतना दूरी है और ये दूरी बहुत ही स्मॉल है। मैं आपको बड़ा इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। मान लीजिए मैं इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, तो ये टेंजेंट कुछ इस प्रकार जाएगी। ठीक, अब ये टेंजेंट इस प्रकार जाएगी इसी पॉइंट को छूते हुए। मान लीजिए ये एंगल है वो आपके पास में sin0 है। ठीक, कि बिंदु P पर खींची गई स्पर्शरेखा x अक्ष को जहां पे कट करेगी वो x अक्ष के साथ में sin0 एंगल बना रही है। ठीक बात, अब इसको मैं पॉइंट कोई Q1 दे देता हूं। ठीक, जिसके कोऑर्डिनेट मान लीजिए ये x1 है, ऐसा अपन ने कंसीडर किया। ठीक है, अब मैं मानता हूं, माना फलन y इक्वल टू एफ ऑफ x का शुद्ध मूल है वो अल्फा है, तथा वक्र पर स्थित एक बिंदु P0 जिसके कोऑर्डिनेट x0, y0 है। ठीक है, और बिंदु आपके पास में P पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। लैंग्वेज बुक में लिखी हुई है, मैं बोल भी रहा हूं, आप साथ में लिख सकते हो। अब इस पर मैं यदि टेंजेंट ड्रॉ करता हूं
तो अपन जानते हैं कि जो आपके पास में tan ऑफ साइन नॉट होगा वो क्या होता है, tan साइन डेरिवेटिव। अरे भाई टेंजेंट क्या होता है, इस डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है, 12th क्लास में आपने पढ़ रखा है। तो इसको मैं कहता हूँ एक डी वाई वाई डी एक्स है एट दी पॉइंट पी नॉट पर, क्योंकि टेंजेंट अपन पी बिंदु पर ड्रॉ कर रहे हैं, या फिर डी वाई वाई डी एक्स मतलब y का x के रेस्पेक्ट में परिवर्तन, और y इक्वल टू क्या है, f ऑफ x। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, इस पॉइंट पर वैल्यू y नॉट है, f ऑफ x नॉट का डेरिवेटिव। ठीक बात, इसको मैं समीकरण कहता हूं 1। यहां तक यदि कोई दिक्कत है तो एक बार वापस समझते हैं कि ये जो एंगल होगा वो tan साई मतलब जिसको स्लोप को रिप्रेजेंट करता है उसकी वैल्यू ये आ गई। अब बात सुनो, ये टेंजेंट जब x अक्ष को काटेगी वो पॉइंट Q1 है और उसके मैंने मान लीजिए कोऑर्डिनेट x1 मान लिए। तो अब एक बात समझो, ये जो x1 पॉइंट है वो इस x नॉट के कंपेयर में इस रूट के ज्यादा नजदीक है। बात समझना, ये इसका एग्जैक्ट रूट है जिसको अपन को ज्ञात करना है। मैंने पहले जो प्रथम सन्निकटन मान लिया था, मैं फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन यहाँ लिख सकते हो। माना समीकरण y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का प्रथम सन्निकटन मान x नॉट है। ठीक है, क्या लिखोगे कि जो समीकरण y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है उसका फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट प्रथम सन्निकट मूल वो है x नॉट। अब आप कहोगे कि ये जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट x नॉट है उसके कंपेयर में पॉइंट x1, इस पॉइंट जो कि ये एग्जैक्ट रूट है ये इससे ज़्यादा नज़दीक है इसकी कंपेयर में। तो भाई इसकी कंपेयर में ये एक शुद्ध मान देगा क्योंकि ये जस्ट इसके पास है, और आपके पास में यदि अपन बात करें तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो x1 है। ठीक बात। अब बात सुनिए, इसका मतलब है कि मैं ऐसा कर सकता हूं, यदि अपन एक और बात करें कि tan ऑफ साइन नॉट क्या होता है, लंब बटे आधार। तो मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल की यदि बात करूं कि ये आपके पास में परपेंडिकुलर, तो लंब आपके पास में तो P नॉट Q नॉट अपॉन आधार इस एंगल का, तो Q1 Q नॉट ये हुआ। अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, tan ऑफ साइन नॉट इक्वल टू P नॉट Q नॉट, ये यहां से यहां तक की वैल्यू है y नॉट जिसको अपन कह सकते हैं f ऑफ x नॉट, ये यहां से यहां तक की वैल्यू, और Q1 Q नॉट, अब ये है आपके पास में Q1 Q नॉट। तो ये डिस्टेंस क्या डिस्टेंस होगी, इस डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस घटा दूं। ठीक है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं y नॉट अपॉन x नॉट माइनस x1। अरे भाई मुझे ये वैल्यू सही है तो मैं मूल बिंदु से इस डिस्टेंस में से मूल बिंदु से ये डिस्टेंस घटा दूंगा तो पीछे यही रहेगी। अब tan ऑफ साइन नॉट की वैल्यू क्या है, f डैश x नॉट। ठीक, तो मैं क्या लिख सकता हूं, और x नॉट माइनस x1 बराबर, इसको मैं इधर लेके गया तो ये हो गया आपके पास में f ऑफ x नॉट अपॉन f डैश x नॉट। कंडीशन आ गई कि f डैश x नॉट है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब आप कहोगे कि ऐसा क्यों, तो बताता हूँ। फिर पहले एक बार मैं ऐसा करता हूँ, मुझे क्या है वैल्यू किसकी निकालनी है, x1 की निकालनी है, तो मैं माइनस को उधर ट्रांसफर कर देता हूँ। तो x1 बराबर क्या हो जाएगा, x नॉट माइनस f ऑफ x नॉट अपॉन f डैश x नॉट, जहाँ पर f डैश x नॉट है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब यदि ये f डैश
एक्स नॉट है, यदि ये 0 हो जाता है, अब एफ डैश एक्स नॉट 0 हो जाता है तो उस केस में स्लोप 0 होगा, और यदि स्लोप 0 है उसका मतलब एंगल या तो पाई है या फिर आपके पास में 0 है। तो जब एंगल साइन नॉट 0 होगा तभी तो tan 0 आपके पास में 0 होता है, और tan 0 तब आपके पास में इसका एफ डैश एक्स नॉट का मान 0 होगा। यदि ये 0 हो जाता है तो ये जो टेंजेंट अपने ड्रॉ की है वो तो एक्स अक्ष के पैरेलल हो जाएगी इसके ऊपर, तो ये तो एक्स अक्ष को कभी काटेगी ही नहीं। तो इसका अपन सॉल्यूशन किस प्रकार निकाल सकेंगे भाई? बात सुनो दोबारा। यदि एफ डैश एक्स नॉट 0 हो जाता है तो उस केस में ये एंगल 0 होगा, और यदि ये एंगल 0 है तो ये टेंजेंट है वो आपके पास में एक्स अक्ष के ऊपर आ जाती है, उसको कॉन्साइड कर जाती है, और यदि एक्स अक्ष को कॉन्साइड करेगी तो ये किसी पॉइंट पर काटेगी नहीं, तो अपन कौन सा एक्स की अपने पास वैल्यू नहीं आएगी, कोई नया रूट अपन को प्राप्त ही नहीं होगा, उस कारण ये 0 नहीं हो सकता। ठीक है, कोई ना कोई एंगल बनना चाहिए, साइज छोटा ही बनो ताकि इसके अपन नज़दीक पहुंच सकें। ठीक बात। अब ये पॉइंट है वो आपके पास में या हियर x1 इज अ फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट। ठीक, और x नॉट अपने मान लिया, लेट x नॉट बी, आपके पास में अपन ने प्रथम मान लिया लेट x नॉट बी फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट, तो इसको अपन कह सकते हैं सेकंड, क्योंकि प्रथम तो अपन मान के चले थे, तो ये हो गया सेकंड। अब मेरी बात सुनो, यदि मैं इस पॉइंट को इस कर्व पे मिलाता हूं तो ये तो कर्व को यहां कट करेगा, मतलब ये एग्जैक्ट रूट अभी तक अपन आया नहीं है भाई, क्योंकि एग्जैक्ट रूट कब आएगा? जब ये पॉइंट यहां पर आ जाएगा। तो यदि ये इस कर्व को काटेगा तो ये पॉइंट कोई P1 है जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1। अब यदि मैं इस पॉइंट पर यदि टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो ये टेंजेंट कहीं यहां कट करेगी, और ये एंगल होगा आपके पास में sin 1। तो sin 1 आपके पास में कौन कौन सी डायरेक्शन होगी? दिस अपॉन दिस। ठीक है, तो ये आपके पास में पॉइंट है, इसको अपन कोई कंसीडर कर लेते हैं। मान लीजिए आपके पास में पॉइंट है वो x2 है, ये x1 है, तो ये डिस्टेंस क्या होगी? x1 माइनस x2 होगी कि नहीं होगी? ये वाली डिस्टेंस y। तो अब ये जो पॉइंट x2 है वो इस x1 की कंपेयर में इस पॉइंट के ज़्यादा नज़दीक है, तो मैं एक और यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करूँगा, एक और टेंजेंट ड्रॉ करूँगा, तो अपने वापस वही फॉर्मूला लगाएंगे। मान लीजिए ये एंगल sin 1 है, ठीक है, तो देयरफॉर आपके पास में जो tan sin 1 होगा वो आपके पास में ये पॉइंट, ये वैल्यू आपके पास में क्या है? f ऑफ x1 है अपॉन ये वैल्यू, तो ये वैल्यू क्या है आपके पास में? यहाँ से यहाँ तक x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 आ जाएगा। तो tan sin नॉट आपके पास में क्या होगा? f डैश x1। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ कि जो x2 होगा वो आपके पास में होगा x1 माइनस f ऑफ x1 अपॉन f डैश x1, जबकि f डैश x1 है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक बात। तो ये आपके पास में कौन सा है? थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट। इसी प्रकार इस पॉइंट को मैं यहां पर और ड्रॉ करता हूं, तो इस पॉइंट पर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ये पॉइंट कहीं यहां आएगा। तो ऐसे ऐसे अपन जब अप्रोक्सीमेट रूट की तरफ बढ़ेंगे तो एक वैल्यू ऐसी आएगी कि ये यहां पर आ जाएगी लगभग आपके पास में इसके जस्ट पास, और उसको अपन यदि टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो उसी पॉइंट पर कट करेगी जहां पर ये कर्व कट कर रहा है, तो वो अपना वास्तविक मूल होगा। तो इसी प्रोसेस को मैं रिपीट करूंगा। ठीक है, तो अपन जनरली क्या लिख सकते हैं? यदि इसके अगले रूट x3, x4, x5, x6, xn तक हो, मान लीजिए इसका nth अप्रोक्सीमेट रूट xn हो,
तो अपन इसका जनरल फॉर्मूला क्या बना सकते हैं, एक्स ऑफ एन प्लस वन बराबर एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन, जबकि एफ डैश एक्स एन है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो ये आपके पास में इसका जनरल फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो ये है न्यूटन रैप्सन के अप्रॉक्सीमेट रूट निकालने का फॉर्मूला। और कंसेप्ट बड़ा शानदार है। जनरल कंसेप्ट को काम में लेकर अपन ने फॉर्मूला डिराइव किया है और इसी को बोलते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूटन रैप्सन मेथड। इससे आप फॉर्मूला यदि आपको डिराइव करना कहे तो भी आप इस मेथड से कर सकते हो, और यदि आपको कहे कि इसका ज्यामितीय अर्थ बताइए, ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताइए, तो आपको यही ज्योमेट्रिकल मीनिंग है आपको पूरा करना है। तो एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आपके पास में आता है, तो उसी को अपन इसके अंतर्गत कंसीडर करना है। अब देखिए, इसको अपन एक टेलर सीरीज से भी सॉल्व कर सकते हैं, जिसके लिए अपन कल बात करेंगे कि टेलर सीरीज से इसका सॉल्यूशन किस प्रकार आता है। ठीक है, और फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को लेकर बात करेंगे कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किस प्रकार आती है। तो एक बार वापस रिपीट करता हूँ कि रेगुलर फाल्सी मेथड में अपन को जनरली पहले 2 वैल्यू की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन इसमें अपन को एक ऐसी वैल्यू चूज करनी है जो कि इसके एग्जैक्ट रूट के काफ़ी नज़दीक हो। चाहे उस पर वैल्यू नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी आ सकती है, ज़रूरी नहीं है कि आपको पॉजिटिव लेनी या नेगेटिव लेनी है, कोई भी एक वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हो। और उस पॉइंट को लेकर वो कौन सा पॉइंट होगा, एक्स एन होगा, या सबसे पहले वो पॉइंट लेंगे तो वो एक्स नॉट हो जाएगा। अब एक्स नॉट को अपन मान के चलेंगे और इसमें रखेंगे तो एक्स वन आ जाएगा, फिर एक्स वन इसमें रखेंगे तो एक्स टू आ जाएगा, एक्स टू फिर आगे रखेंगे तो एक्स थ्री आ जाएगा। ऐसे ऐसे अपन अप्रॉक्सीमेशन लगाएंगे। ठीक बात। तो इस प्रकार ये था आपके पास में ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ न्यूटन रैप्सन मेथड। इसको ये भी अपन बोलते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ न्यूटन रैप्सन मेथड। ठीक बात। तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे अगले लेक्चर में।